हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लैब असिस्टेंट का नेक्स्ट टॉपिक में बायोलॉजी का टेरिडोफाइटा को डिस्कस करने वाला हूं। देखो बेटा, टेरिडोफाइटा, इससे पहले हमने ब्रायोफाइटा और शैवालों को पढ़ लिया है। टेरिडोफाइटा बेटा, ये टेरिडोफाइटा का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। देखिए, टेरिडोफाइटा शब्द बेटा किसने दिया? हैकल ने दिया। पहला पॉइंट बेटा, मेरे साथ बहुत ही फास्ट आपकी पूरी बायोलॉजी को कराऊंगा मैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अच्छे से अपनी क्लासों को कंटिन्यू रखें। देखिए, टेरिडोफाइटा शब्द किसने दिया बेटा? हैकल ने। आपका एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। टेरिडोफाइटा शब्द किसने दिया? हैकल ने दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ये बेटा ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित है। बेटा याद रखना, ये ब्रायोफाइटा से कैसे ज्यादा विकसित पादप है। इनका अध्ययन करना टेरिडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इनका अध्ययन करना टेरिडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रथम संवहनीय पादप है। बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा लेना। अगर आपसे कोई पूछे बताइए पादप जगत के अंदर प्रथम संवहनीय पादप कौन से हैं, तो याद रखना टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनीय पादप है। तो प्रथम संवहनीय पादप है, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। लेकिन बेटा अब वो पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना लैब असिस्टेंट में वो पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है, कि इनके जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती। बेटा वाहिकाएं नहीं होती। जाइलम का एक भाग है वाहिकाएं, और वो वाहिकाएं इसके जाइलम में नहीं होती। किसके जाइलम में बेटा? टेरिडोफाइटा के जाइलम में। और इनके फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? सहकोशिकाएं नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो आपको एक एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया बेटा, और शायद बेटा ये आपको देखने को भी मिल सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। टेरिडोफाइटा में काफी इंपोर्टेंट पोर्शन बनता है ये वाला पॉइंट, कि टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिकाएं नहीं होती और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती, याद रखना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। याद करो, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता था, लेकिन इसको बेटा पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये समबीजाणुक और विषम बीजाणुक होते हैं। बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी आप पॉइंट याद रखोगे। ये टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? समबीजाणुक और विषम बीजाणुक। अगर बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि समबीजाणुक होते हैं या विषम बीजाणुक, आपको क्या करेगा एग्जामिनर? आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे कहेगा बताओ निम्न में से कौन कौन समबीजाणुक हैं, या फिर निम्न में से कौन कौन विषम बीजाणुक हैं। तो याद रखना समबीजाणुक कौन होते हैं? एल से लाइकोपोडियम और डी से ड्रायोपटेरिस। डी से ड्रायोपटेरिस। तो ये दो एग्जाम्पल है, लाइकोपोडियम और ड्रायोपटेरिस। दोबारा सुन लो, लाइकोपोडियम और ड्रायोपटेरिस, ये तो होते हैं बेटा समबीजाणुक। और एक याद है, याद करने की ट्रिक है एम्स। विषम बीजाणुक को याद करने की ट्रिक क्या है बेटा? एम्स। ए से एजोला, आई से क्या है बेटा? आइसोसिटस, एम से मार्सिलिया और एस से स्लेजिनेला। तो याद रखना, इनको याद करने की ट्रिक एम्स है, और ये क्या होते हैं? विषम बीजाणुक, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद इनमें वास्तविक जड़ तनापत्ति पाई जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था ब्रायोफाइटा में, कि ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ तनापत्ति नहीं पाए जाते थे, लेकिन बेटा टेरिडोफाइटा में वास्तविक जड़ तनापत्ति पाए जाते हैं, ठीक है। इनका मुख्य पादप शरीर बेटा बीजाणुद्विद होता है। इनका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है बेटा? बीजाणुद्विद। बीजाणुद्विद का मतलब क्या है? 2n, मतलब स्पोरोफाइट, मतलब द्विगुणित। और अगर कोई आपसे पूछे कि टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र कैसा होता है, तो आपको बताना है द्विगुणित अगुणित प्रकार का। द्विगुणित अगुणित प्रकार का, ठीक है बेटा। इनमें बीजाणुद्विद अवस्था भी होती है और युग्मकोद्विद अवस्था भी होती है, लेकिन प्रभावी अवस्था कौन सी है बेटा? बीजाणुद्विद। अगर कोई आपसे पूछे कि टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या है, तो क्या कहोगे? बीजाणुद्विद है। और बीजाणुद्विद अवस्था कैसी होती है? द्विगुणित। और द्विगुणित को हम किससे व्यक्त करते हैं? 2n से। अगुणित को किससे व्यक्त करते हैं? n से। द्विगुणित को किससे व्यक्त करते हैं? 2n से। अगुणित को n से। बीजाणुद्विद कैसा है? 2n, इसका मतलब द्विगुणित। अगला पॉइंट, इनमें बेटा प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है। मतलब जो प्रारंभ में जो मूल होती है वो अल्पजीवी होती है, वो समाप्त हो जाती है, उसका स्थान बाद में अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। तो बाद में अपस्थानिक जड़ों से भी क्या हो जाती हैं? प्रतिस्थापित। तो प्राथमिक मूल कैसी होती है बेटा? अल्पजीवी होती है। अगला पॉइंट बेटा, टेरिडोफाइटा पादपों में पत्ती
पत्ती के ऊपर डिस्कशन करें, लीव्स के ऊपर, तो पत्ती दो प्रकार की होती है, माइक्रोफ्लस, मेगाफ्लस। माइक्रोफ्लस किस किस में होती है बेटा? स्लेजिनेला, इक्विशिटम और लाइकोपोडियम। याद करने की ट्रिक क्या है? छोटी पत्तियां कैसी होती हैं? सेल। कैसी होती है बेटा? सेल, SEL, ठीक है। उसके बाद मेगाफ्लस, मेगाफ्लस में बेटा क्या है? टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया, इन तीनों में बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, लार्ज लीफ पाई जाती हैं, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे से दोनों पॉइंटों को एक बार फिर देख लो, माइक्रोफ्लस और मेगाफ्लस। माइक्रोफ्लस होती है स्लेजिनेला, इक्विशिटम और लाइकोपोडियम में, और मेगाफ्लस होती है टेरिडियम, टेरिस और मार्सिलिया। ये पॉइंट काफी अच्छा है। अच्छा बेटा, एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, फर्न, ठीक है। फर्न कौन होते हैं बेटा? फर्न टेरिडोफाइटा ही होते हैं, बड़े बड़े पत्तियों वाले जो होते हैं वो फर्न कहलाते हैं। टेरिडोफाइटा के सेकंड पार्ट में मैं जो भी कुछ रह गया है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं टेरिडोफाइटा के शेष पॉइंटों को लेकर आ रहा हूं। लैब असिस्टेंट वाले जितने भी स्टूडेंट है बेटा, क्लास उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, और आप नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, उसमें इसके शेष पॉइंटों को लेकर आ रहा हूं बेटा, ठीक है। क्लास को बेटा शेयर करो और अच्छे से इसको बार बार देखो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो मैं आपके कम समय में आपके लिए आपका पूरा कंप्लीट पोर्शन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ।